हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संस्कृत की कक्षा 6 का पाठ 7। इसमें हम पढ़ेंगे हृदय परिवर्तनम अर्थात हृदय परिवर्तन, द हार्ट चेंज। इसमें क्या है? इसमें आपस में संवाद है अध्यापक और उनके छात्र के बीच। क्या होता है? छात्राः कक्षायाम तिष्ठन्ति, छात्र कक्षा में बैठे हैं और अध्यापकाश प्रविशति, और अध्यापक जो है वो प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा, सभी छात्र आचार्य नमन्ति, और आचार्य को नमस्कार करते हैं। आचार्य छात्रान् पाठं पाठयति, किंतु कक्षायाम एकस्य छात्रस्य हृदयम् अन्यत्रैव आसीत्। आचार्य जो होते हैं वो छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन कक्षा में एक छात्र का हृदय जो होता है, उसका जो मन होता है वो अन्यत्रैव अर्थात कहीं और था। सा स्वयं मित्रे सह क्रिकेट क्रीडाए गंतुम, सा वह स्वयं मित्रे अपने मित्र के सह साथ क्रिकेट क्रीडाए क्रिकेट खेलने के लिए गंतुम जाना, इच्छति सम जाना चाहता था। अतः इसलिए किंचित चिंतित्वा ऐसा सोचकर सा वह आचार्य से सम्मुखे, आचार्य के सामने, सम्मुखे होता है सामने, नाटकम करोति नाटक करता है। आइए चलते हैं आगे पाठ पर। अध्यापक क्या कहते हैं? कथे रमेश, कहो रमेश, कथम असि, क्या हुआ, किम अभवत, कथम असि, कैसे हो, किम अभवत, क्या हुआ, किम कष्टम अस्ति, क्या कष्ट है। रमेश जवाब देता है, उत्तर देता है आचार्य, मम उदरम पीड़ा अस्ति, उदरम अर्थात पेट, उदर कहते हैं पेट को, मेरे पेट में पीड़ा दर्द हो रहा है। ना जानामि किम अभवत, और मैं इसका कारण नहीं जानता हूं। अध्यापक उससे पूछते हैं किम त्वम गृहं गंतुम इच्छसि, क्या तुम घर जाना चाहते हो। रमेश जवाब देता है आम गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। अहम कक्षायाम स्थातुम असमर्थो अस्मि, अहम अर्थात मैं, कक्षायाम कक्षा में, स्थातुम बैठने में, असमर्थो अस्मि असमर्थ हूं। अहम व्याकुल अस्मि मैं व्याकुल हूं। अध्यापक कहते हैं रमेश, यदि तुम गृहं गंतुम इच्छसि, यदि तुम घर जाना चाहते हो, तरही तो अवश्यमेव अवश्य ही गच्छ जाओ, वैद्यस्य च समीपम, वैद्य के पास जाकर वैद्य के पास जाओ, स तव सहायता करिष्यति, सा अर्थात वह तब तुम्हारी सहायता करेंगे। रमेश कहता है धन्यवाद आचार्य, वो आचार्य को धन्यवाद करता है। और इति कथित्वा रमेश स्वगृहं गच्छति, इति कथित्वा ऐसा कहकर रमेश स्वगृहं अपने घर के लिए गच्छति जाता है, किंतु लेकिन स्वगृहं न गत्वा, स्वगृहं अपने घर न गत्वा जाकर, स्वमित्राणाम समीपम गच्छति, वह अपने मित्र के समीप जाता है। क्रिकेट क्रीडा च खेलती, और क्रिकेट खेलता है। यदा बालकः क्रीडन्ति, जब बालक खेलते हैं, तदा परस्परम विवादम उत्पन्न भवति, तब बालकों में आपस में क्या हो जाता है? विवाद होने लगता है। विवाद होता है झगड़ा, लड़ाई होने लगती है। रमेश क्या कहता है मित्र की, हे मित्र, अहम विजयी अस्मि, मैं विजयी हूं, मैं जीता हूं। आगे है दुष्यंत, आए, अरे कथम अभवत, कैसे हुआ, किमर्थ तुम इथम बदसी, क्या तुम ये बताओगे। रमेश, अहम ना जानामि, मैं नहीं जानता। अहम तो विजयी अस्मि, अहम मैं तो विजयी हूं, मैं ही जीता हूं। शुभानीश क्या कहता है आम, आम, हाँ हाँ, त्वमेव तु सदैव, तुम तो सदैव सर्वगुण संपन्न हो, कुशलः क्रीडकः अस्ति, और क्या हो, कुशल क्रीडक हो, निपुण खिलाड़ी हो। अतः इसीलिए तुम सदा विजयी, तुम हमेशा ही विजयी भवसी, तुम हमेशा ही विजयी होते हो। अहम सम्यक रूपेण जानामि,
अहम, मैं तुम्हारे सारे रूप जानता हूं। यत त्वमेव महान धूर्तः असि, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। सर्वथा असत्यम वदसी, और हमेशा झूठ बोलते हो। रमेश दुखी भवती, रमेश क्या हो जाता है, रमेश उनकी बात सुनकर दुखी हो जाता है। और तदैव अत्र तस्य मित्रम सुधीरम आगच्छन्ति, तदैव तब ही, तत्र उसका, तत्र होता है वहां, तस्य उसका, मित्रम मित्र, सुधीर आगच्छन्ति आता है। और सुधीर क्या कहता है कि हे रमेश तुम अत्रासी, तुम यहाँ हो। किम तब उदर पीड़ा शांतास्मि अधुना, क्या अब तुम्हारी पेट की पीड़ा शांत हो गई है। अथवा केवलम क्रीड़ाएं नाटकम अकरो, या फिर तुमने केवल खेलने के लिए ही नाटक किया था, क्रीड़ाएं खेलने के लिए अकरो किया था। रमेश क्या कहता है, नहीं नहीं, अर्थात नहीं नहीं, अहम तु सत्यमेव अस्वस्थ आसम, अहम मैं, तू तो सत्यमेव, सत्य में, सच में ही, अस्वस्थ अर्थात बीमार था। वैदस्य समीपम गत्वे वाहन आगच्छम, मैं वैद्य के समीप जाकर ही यहाँ आया हूं। समध्याम औषधिमपि अयच्छत, उन्होंने मुझे औषधि भी दी। अधुना अहम अस्वस्थ अस्मि, और अब मैं स्वस्थ हो गया हूं। किम तुम विद्यालयात आगच्छति, क्या तुम विद्यालय से आ रहे हो। सुधीर जवाब देता है आम आम, हाँ हाँ, अहम तो विद्यालयात आगच्छामि, कि मैं तो विद्यालय से ही आ रहा हूँ। अद्य विद्यालय एका घोषणा अभवत, अध्यम मतलब आज, विद्यालय, विद्यालय में एका एक, घोषणा अर्थात सूचना, अनाउंसमेंट, अभवत हुई। रमेश किम आसीत, ऐसा घोषणा, कि क्या हुआ उस घोषणा में। शीघ्रम वद, जल्दी बताओ, शीघ्र मतलब जल्दी, वदम बताओ। दूसरा मित्र अपर छात्र, दूसरा छात्र कहता है कि अये मित्र, अरे मित्र, तुम तो अस्वस्थ आसीत, कि तुम तो अस्वस्थ थे। अपीच एवं घोषणा अस्तव्यम तो वृथा आसीत, कि अपी अर्थात अपीचा एवं, और वो हमारे लिए घोषणा जो थी, असमद्या तो वृथा आसीत, पूरी तरह क्या थी, व्यर्थ थी। वयम हम सब, तू तब सदशा कुशलहा नाटकारा, तू तब सदशा अर्थात तुम्हारी तरह, कुशल नाटकारा चित्रकारा, कुशल नाटककार और चित्रकार, वा ना स्वम नहीं है। अतः इसलिए एव सर्वे छात्रा, सभी छात्रों ने त्वमेव स्मरन्ति, तुम्हें याद किया। यत तुम चित्रकलायाम निपुण असि, क्योंकि तुम चित्रकला में निपुण हो। रमेश कहता है मित्र मित्र शीघ्रम वदम, कि हे मित्र जल्दी बताओ। सुधीर कहता है वदामी मित्र वदामी, कि मित्र बताता हूं बताता हूं। विद्यालय एका घोषणा अभवत, विद्यालय में एक घोषणा हुई, यतम, कि त्यम छात्रम अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगितायाम स्वावधानम दातुम इच्छति, कि जो छात्र अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में स्वाविधानम दातुम इच्छति, भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, कृपया यक्ष भाग लीजिए, कृपया भाग लीजिए। किंतु कश्चिदपि, लेकिन कोई भी, कश्चिदपि होता है कोई भी, स्वामिधानम दातु न इच्छति, स्वामिधानम भाग लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अतः आचार्य बलात् माम अकथयत, इसीलिए आचार्य ने मुझसे कहा। तदा अहम स्वामिधानम अयच्छत, तब मैंने उसमें भाग ले लिया। इदम श्रुत्वा रमेश धरायाम लुठयति, ऐसा सुनकर रमेश धरती पर लेट जाता है। स अतीव प्रसन्न अभवत, और वो बहुत ज्यादा अप्रसन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है। येन येन प्रकारेण रात्रि व्यतीत अभवत, येन येन होता है जल्दी जल्दी, जैसे जैसे, प्रकारेण रात्रि व्यतीत हुई, प्रात काले सुबह ही, सशीर्घम वह शीर्घम जल्दी से, उत्थाय उठकर, सज्जी भूज तैयार होकर, विद्यालय प्राविशत विद्यालय के लिए जाता है। और क्या कहता है कि
आचार्य अपि आगच्छति, कि आचार्य मैं आ गया हूं। अध्यापक कहते हैं अये रमेश, अरे रमेश, कथय कथम असि, कहो क्या हुआ, किम तव उदर पीड़ा त्वाम त्यक्ता अधावत, क्या तुम्हारी उदर पीड़ा तुम्हें छोड़कर भाग गई है। सदैव रमेश इदम अशृणो तदैव स अशेदन अक्रदन च, जब रमेश ऐसा सुनता है तो वो तेजी तेजी से रोने लगता है। अध्यापक कहते हैं अरे बालक, किम अभवत, क्या हुआ, तुम कुशल तु असि, तुम कुशल हो। रमेश क्या जवाब देता है कि आचार्य क्षमा देहि, कि आचार्य मुझे माफ कीजिए, अहम स्वीकरोमि, मैं स्वीकार करता हूं, यत अहम असत्यभाषी अस्मि, कि मैं असत्यभाषी हूं। असत्यभाषी होते हैं वो लोग जो झूठ बोलते हैं। अहम असत्यम वदामि सम, मैंने आपसे असत्य बोला है, मैंने आपसे झूठ बोला है। अतः तुच्छ क्रीड़ा कारणात् अहम अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगितायां भागम गृहीतुम सर्वथा वंचितो अस्मि, और मैं उस छोटे से खेल के लिए अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रह गया। इति कथित्वा रमेश आचार्य से चरणयों पतति, ऐसा कहकर रमेश आचार्य के चरणयों अर्थात चरण में पतति गिर जाता है। आचार्य रमेशम उत्थाय, आचार्य रमेश को उठाकर लात्यति सूचयति च, उसे सूचना देते हैं। क्या कहते हैं अध्यापक कि प्रिय रमेश, तुम अस्या कक्षायाम निपुण छात्र असि, कि तुम इस कक्षा में निपुण छात्र हो। अहम जानामि सम, मैं जानता था, यत तुम असत्यम वदसी, कि तुमने असत्य बोला है, किंतु लेकिन तुम कक्षायाम महत्तम बौद्धमेव, कि लेकिन तुम कक्षा का महत्व बौद्धमेव होता है समझ गए हो। अहम एतत् अकरोत्, अहम एतदेव जानामि, मैं ये भी जानता हूं कि तुम एक कुशल चित्रकार असि, कि तुम एक कुशल, तुम एक अच्छे निपुण चित्रकार हो। अतः तब नाम सूच्याम पूर्वमेव अलिखम, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम सूचना में पहले ही लिखवा दिया था। रंगमंचे पटहा पतति, रंगमंच पर पर्दा गिर जाता है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में इसका हिंदी अनुवाद है, आइए पढ़ते हैं हिंदी अनुवाद। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, सभी छात्र कक्षा में बैठे हैं और अध्यापक अंदर आते हैं। सभी छात्र अध्यापक को नमस्कार करते हैं, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन कक्षा में एक छात्र का मन कहीं और ही था, वह अपने मित्रों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जाना चाहता था। इसीलिए कुछ सोचकर वह अध्यापक के सामने नाटक करता है। अध्यापक कहते हैं कहो रमेश, कैसे हो, क्या हुआ, क्या कष्ट है। रमेश कहता है गुरुजी, मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं जानता क्या हुआ। अध्यापक, क्या तुम घर जाना चाहते हो। रमेश, हाँ गुरुजी, मैं कक्षा में बैठने में असमर्थ हूँ, मैं बेचैन हूँ। अध्यापक कहते हैं रमेश, यदि तुम घर जाना चाहते हो तो फिर जरूर ही जाओ और चिकित्सक के पास जाओ, वह तुम्हारी मदद करेगा। यह कहकर रमेश अपने घर को जाता है, लेकिन अपने घर को न जाकर अपने दोस्तों के पास जाता है और क्रिकेट खेलता है। जब बालक खेलते हैं तब आपस में झगड़ा हो जाता है। रमेश कहता है दोस्त, मैं जीता हूँ। दुष्यंत कहता है अरे कैसे हुआ, किस लिए तुम ऐसा बोलते हो। रमेश, मैं नहीं जानता हूं, मैं तो विजयी हूं। आइए चलते हैं आगे। शिवानीश कहता है हाँ हाँ, तुम ही तो हमेशा सभी गुणों से युक्त निपुण खिलाड़ी हो, इसीलिए तुम ही हमेशा विजयी होते हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम ही सबसे बड़े चालाक हो, मक्कार हो, हमेशा झूठ बोलते हो। रमेश दुखी होता है और तभी उसका दोस्त सुधीर आ जाता है। सुधीर क्या कहता है, रमेश तुम यहाँ हो, क्या अब तुम्हारा पेट दर्द ठीक है या केवल खेलने के लिए नाटक किया था। रमेश कहता है नहीं नहीं, मैं तो सच ही अस्वस्थ था, चिकित्सक के पास जाकर ही यहाँ आया था, उसने मुझे दवाई भी दी, अब मैं स्वस्थ हूँ। क्या तुम स्कूल से आ रहे हो।
सुधीर कहता है हाँ हाँ मैं तो स्कूल से आ रहा हूँ, आज स्कूल में एक घोषणा हुई थी। रमेश क्या थी वह घोषणा, जल्दी बोलो। दूसरा छात्र आकर बताता है अरे दोस्त तुम तो बीमार हो, और फिर यह घोषणा हमारे लिए तो बेकार थी क्योंकि हम सब तो तुम्हारे जैसे निपुण नाटककार अथवा चित्रकार नहीं हैं, इसलिए ही सभी छात्र तुम्हें ही याद कर रहे थे क्योंकि तुम चित्रकला में निपुण हो। रमेश क्या कहता है दोस्त दोस्त जल्दी बोलो। सुधीर बोलता हूँ दोस्त बोलता हूँ। स्कूल में एक घोषणा हुई थी कि जो छात्र अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में अपना नाम देना चाहता है दीजिए, लेकिन कोई भी अपना नाम नहीं देना चाहता था, इसलिए गुरुजी ने जबरदस्ती मुझसे कहा, तब मैंने अपना नाम दिया। यह सुनकर रमेश धरती पर लेट जाता है, वह बहुत ही दुखी हुआ। किसी प्रकार से जैसे तैसे रात बीत गई। सुबह वह जल्दी से उठकर तैयार होकर स्कूल आया। गुरुजी आते हैं। गुरुजी कहते हैं, अध्यापक कहते हैं कि अरे रमेश कहो कैसे हो, क्या तुम्हारा पेट दर्द तुम्हें छोड़कर भाग गया है। जब रमेश ने यह सुना तभी वह रोने और चिल्लाने लगा। अध्यापक कहते हैं अरे बालक क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। रमेश कहता है गुरुजी मुझे क्षमा करो, मैं जानता हूं कि मैं झूठा हूं, मैं झूठ बोलता था, इसलिए महत्वहीन खेल के कारण मैं अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने में बिल्कुल वंचित रह गया हूं। यह कहकर रमेश गुरुजी के पैरों में गिरता है और गुरु जो रमेश को उठाकर पुचकारते हैं और सूचित करते हैं। क्या कहते हैं कि प्रिय रमेश तुम इस कक्षा में कुशल छात्र हो, मैं जानता था कि तुम झूठ बोलते हो, लेकिन तुमको कक्षा के महत्व को समझाने के लिए ही मैंने यह किया। मैं यह भी जानता था कि तुम एक निपुण चित्रकार हो, इसलिए तुम्हारा नाम सूची में पहले ही लिख दिया है। और ऐसा कहकर रंगमंच पर से पर्दा गिर जाता है। आइए चलते हैं आगे इस पाठ के शब्दार्थ वर्ड मीनिंग पर। प्रथम है आपका हृदय परिवर्तनम अर्थात मन का बदलना, चेंज ऑफ हार्ट। लघु अर्थात छोटा, स्मॉल। आचार्यम अर्थात गुरु को, ऑफ टीचर। मित्रे सह अर्थात दोस्तों के साथ, विथ फ्रेंड्स। क्रीडाएं अर्थात खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग। चिंतयित्वा अर्थात सोचकर, आफ्टर थिंकिंग। उदरम पेट, स्टोमक। स्थातुम अर्थात ठहरने के लिए, फॉर स्टे। परस्परम आपस में, टुगेदर। कुशल अर्थात चतुर, क्लीवर। क्रीडकः अर्थात खिलाड़ी, प्लेयर। धूर्तः मक्कार, नॉटी। शांत अस्ति शांत है, साइलेंट। अकरो किया, डन। अस्वस्थ बीमार, इल। गत्वे वाहन में त्रा आगच्छम अर्थात जाकर ही मैं यहाँ आया हूँ, आई कम हैव आफ्टर गोन। दातुम देने के लिए, फॉर गिव। लुठयति अर्थात लौटता है या लौटती है, टू रोल। त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, आफ्टर लीविंग। असत्यभाषी, असत्यभाषी का अर्थ होता है झूठा, लायर। सज्जीभूय तैयार होकर, आफ्टर रेडी। कश्चिदपि अर्थात कोई भी, एनीवन। बलात् अर्थात जबरदस्ती, फोर्सफुल। समीपम अर्थात निकट, नियर। सर्वथा अर्थात हमेशा, ऑलवेज। अधुना अर्थात अब, नाउ। वृथा अर्थात बेकार, बेस्ट। निपुणः अर्थात कुशल, एक्सपर्ट। पीड़ा अर्थात दर्द, पेन। अधावत आपका अंतिम है, इसका अर्थ है भाग गया अर्थात रन अवे। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। उच्चारण कुरुत अर्थात उच्चारण कीजिए। चिंतयित्वा सर्वगुण संपन्नः। असमदभ्य असत्यभाषी, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। अन्यत्रैव उदर पीड़ा। स्वाभिधानम बौद्धमेव। असमर्थो अस्मि शांता अस्मि। लुठयति रंगमंचे। कथयित्वा औषधमपि त्यक्त्वा क्रीडा कारणात्। आगे है सौमित्राणाम गत्वे वाहनत्रागच्छम अशृणोत सज्जीभूय। आइए चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृते लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए।
छात्र कुत्र गंतुम इच्छति सम, छात्र कहाँ जाने के लिए चाहता था, तो छात्र क्रीडनाय गंतुम इच्छति सम। अगला प्रश्न है आचार्य किम बौद्धमेव एतत् अकरोत्, आचार्य क्या समझाना चाहते थे उसे, आचार्य कक्षायाम महत्वम, आचार्य उसे कक्षा का महत्व समझाना चाहते थे। अध्यापक रमेशस्य नाम कस्य लिखत, अध्यापक ने रमेश का नाम कहाँ लिखा था, अध्यापकः रमेशस्य नामम अखिल भारतीय चित्रकला प्रतियोगिता इति लिखत। अधुना रमेशं कथमस्ति, अधुना रमेशं स्वस्थमस्ति। फिर रमेश बाद में कैसा हो गया था, रमेश बाद में स्वस्थ हो गया था। सर्वथा कथम वदतु, सर्वथा क्या बोलना चाहिए, सर्वथा सत्यम वदतु, हमेशा सच बोलना चाहिए। आइए चलते हैं प्रश्न 3 की ओर। रिक्त स्थानी पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमेश आचार्य से चरणयों पतति, रमेश आचार्य के चरण में गिर जाता है। प्रातः काले सशीर्घम उत्थाय सज्जीभूय विद्यालयम प्राविशत, प्रातः काल वह जल्दी उठकर तैयार होकर विद्यालय के लिए जाता है। त्वमेव तु सदैव सर्वगुण संपन्नः कुशल क्रीडकः अस्ति, उसके जो मित्र होते हैं वो क्या कहते हैं उसे कि हाँ हाँ तुम ही तो हमेशा सभी गुणों से युक्त कुशल क्रीडक होते हो। अहम कक्षायाम स्थातुम असमर्थो अस्मि, कि मैं, वो क्या बोलता है कि मैं कक्षा में बैठने के लिए असमर्थ हूं। यदा बालकम क्रीडन्ति, जब जब बालक खेलते हैं, तदा परस्परम विवादम उत्पन्न भवति, तब उनमें परस्पर विवाद उत्पन्न होता है। आइए चलते हैं इस पाठ पर आगे। हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या करना है हमें इसमें, हिंदी में अनुवाद करते हैं। यदि तुम गृहं गंतुम इच्छसि नहीं अवश्यमेव गच्छ, यदि तुम घर जाना चाहते हो तो फिर अवश्य ही जाओ। किंचित चिंतित्वा साचार्य से सम्मुखे नाटकम करोति, ऐसा सोचकर वह आचार्य के सामने नाटक करता है। आचार्य बलात् माम अकथयत तदा अहम स्वाभिधानम अयच्छत, आचार्य के जबरदस्ती कहने पर मैंने अपना नाम
भी लिखवा दिया। अतः एव सर्वे छात्रा त्वमेव स्मरति सब, इसीलिए सभी छात्र तुम्हें ही याद कर रहे थे। अगला है त्वम कक्षायां महत्वम बोधमेवाहम् एतत् अकरोत्। तुम्हें कक्षा का महत्व समझाने के लिए ही मैंने ऐसा किया। आइए चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। संस्कृत अनुवादन करो, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यह कहकर रमेश अपने घर को जाता है। इति कथित्वा रमेश स्वगृहं गच्छति। अगला है आज स्कूल में एक घोषणा हुई थी। अध्यम विद्यालय एका घोषणा अभवत। वह सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर स्कूल आया। सा प्रातःकाले शीघ्रोत्थाय सज्जीभूय विद्यालयम् आगच्छति। मैं यह जानता था कि तुम एक निपुण चित्रकार हो। अहम जानामि स्वम तुम एका कुशलः चित्रकारः अस्ति। यह कहकर रमेश गुरुजी के पैरों पर गिरता है। इति कथित्वा रमेशम आचार्यम या आचार्यस्य चरणयो पतति। आइए चलते हैं प्रश्न 6 पर। उचितम विकल्पे चिन्ह प्रदर्शित। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कक्षायाम कम प्रवेशति। कक्षा में कौन प्रवेश करता है? अध्यापक। कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं। कस्य उदर पीड़ा आसीत। किसके पेट में दर्द हुआ था? रमेश के। विद्यालय का किम अभवत। विद्यालय में क्या हुई थी? घोषणा। इदम श्रुत्वा रमेश कायाम लुटियति। ऐसा सुनकर रमेश कहाँ लेट जाता है? धारायाम, धरती पर। रमेश कथम आसीत। रमेश असत्यभाषी आसीत। आइए चलते हैं आगे। चलते हैं प्रश्न 7 पर। प्रश्न 7 में आप क्या करेंगे? अधोलिखितानि पदानि स्ववाक्ये प्रयुज्यत। निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कुशल। कुशल से आप वाक्य बना देंगे। रमेश कुशल कलाकारः अस्ति। रमेश कुशल कलाकार है। अस्वस्थ। मम भ्रातस्य स्वास्थ्यः। मम भ्रातस्य अस्वस्थ
अस्ति, मेरा भाई अस्वस्थ है, बीमार है। अगला है लुठयति, इससे वाक्य बन जाएगा रमेश धरायाम लुठयति, रमेश धरती पर लौटता है। उदरम, उदरम से वाक्य बनेगा मम उदरम पीड़ा अस्ति, मेरे पेट में दर्द है। मित्रे सह अहम, मित्रे सह क्रीडनाय गमिष्यामि, मैं मित्र के साथ खेलने जाऊंगा। आइए चलते हैं प्रश्न 8 पर। पाठात चित्वा विलोम पदम लिखत, पाठ में से छाटकर विलोम शब्द लिखिए। यदा तदा, अस्वस्थ स्वस्थ, सत्यम असत्यम, यदैव तदैव। अगला है अनेकः एकः, अकुशल कुशल, हसनम अक्रंदन, शनैः शनैः, येन येन। प्रश्न 9 देखिए। अधोलिखितानि पदानि अर्थ लिखत, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्रीडाएं, खेलने के लिए। लुठयति, लौटता है। स्थातुम, ठहरने के लिए। परस्परम, आपस में। त्यक्त्वा, छोड़कर। असत्यभाषी, झूठा। सज्जीभूय, तैयार होकर। उदरम, पेट। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक कार्य पे। रचनात्मक कार्य में आपको क्या करना है? क्रिएटिव वर्क में एकम गृहम चित्र रचयत, एक घर के चित्र की रचना करनी है। आप इसमें एक घर बना लेंगे और उसमें कलर कर लेंगे। इस प्रकार आपका ये पाठ पूरा होता है। आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।